माय टॉपिक इज़ टाइटैनिक प्लेट। टाइटैनिक प्लेट क्या होती है? टाइटैनिक कहते हैं तामीर को और प्लेट कहते हैं पत्थर को। ठीक है, पत्थर क्या होती है? लेयर होती है। इट इज़ अ रियलिटी दैट एग्जिस्टिंग कॉन्टिनेंट वर वंस इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल कॉन्टिनेंट कॉल्ड पेंगिया। ये एक हकीकत है कि जब ये मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट क्या होते हैं? बर-ए-आज़म ज़मीन के टुकड़े को कहा जाता है। जब ये अलग अलग थे तो इनको कहा जाता था पेंगिया। ठीक है, और जब ये सारे इकट्ठे हो गए, एक जगह पर हो गए और इनका नाम रख दिया गया बर-ए-आज़म, तो इसे कहा जाता है कॉन्टिनेंट। जब अलग अलग थे तो क्या थे? पेंगिया। ठीक है, और जब ग्रेजुअली अ लार्ज कॉन्टिनेंट डिवाइड इनटू स्मॉल पार्ट्स प्लेट्स विच गॉट द फॉर्म ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिनेंट। अब जब ये बड़े बड़े कॉन्टिनेंट को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम किया गया, उनके नाम रखे गए, तो उनको कहा जाता है कॉन्टिनेंट यानी बर-ए-आज़म। जब ये अलग अलग थे, इनका कोई नाम नहीं था, तो इन्हें कहा जाता था पेंगिया। ठीक है, समझ आ गया? आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक ये था। सेकंड टॉपिक है हमारा लिथोस्फीयर एंड एस्टेनोस्फीयर। ये हम जो है ज़मीन की मुख्तलिफ तहों के बारे में। पहली तह है फ्रॉम 1960 द जोग्राफर्स स्टार्टेड यूजिंग टू न्यू टर्म्स फॉर द एक्सटीरियर कंपोजिशन ऑफ द अर्थ। जोग्राफर्स कौन होते हैं? जो ज़मीन से मुतल्लिक जो मालूमात फराम करते हैं उन्हें कहा जाता है जोग्राफर्स। उन्होंने 1960 में दो नई इस्तिलाह ये भी बताई कि ज़मीन की दो तह हैं। पहली को क्या कहा जाता है? लिथोस्फीयर, और दूसरी को एस्टेनोस्फीयर। क्या है वर्ड? लिथोस्फीयर, एस्टेनोस्फीयर। ठीक है, पहली तह कहाँ पर है? पहली तह ज़मीन के ऊपर है। ये ज़मीन के ऊपर जो है पहली तह है, इसे लिथोस्फीयर कहा जाता है, और इस तह के ऊपर हम लोग रहते हैं। ये ज़मीन की ठोस तह है और यहाँ पर हम रहते हैं। दूसरी तह एस्टेनोस्फीयर है, ये नीचे वाली है। ठीक है, ये तह जो है वो सॉफ्ट लेयर होती है, ज़मीन की सॉफ्ट लेयर होती है जहाँ पर रॉक्स पाई जाती हैं। ये आप देख रहे हैं, ये लेयर जो है सेकंड लेयर है, यहाँ पर रॉक्स पाई जाती हैं, यहाँ पर मिनरल्स भी पाए जाते हैं, निकल पाया जाता है। हमने प्रीवियस लेसन में पढ़ा था कि यहाँ पर निकल भी पाए जाते हैं, आयरन भी पाया जाता है, लिक्विड भी पाया जाता है। तो ये सेकंड लेयर है। फर्स्ट लेयर क्या है? लिथोस्फीयर। ठीक है, जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ रॉक्स पाई जाती हैं। दूसरी कौन सी है? एस्टेनोस्फीयर, ज़मीन की दूसरी तह जहाँ पर रॉक्स होती हैं, जहाँ लिक्विड पाया जाता है, और ये सॉफ्ट लेयर है। ठीक है, ये हमारा सेकंड था। आज हमारा थर्ड टॉपिक है फॉल्ट। फॉल्ट क्या होता है? ज़मीन के अंदर ख़राबी। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। व्हेन द पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट मूव अगेंस्ट अनदर। जब ज़मीन का जो क्रस्ट है, पहली तह है, वो एक दूसरे के मुखालिफ हरकत करती है, अ फॉल्ट इज़ जनरेटेड, ख़राबी पैदा हो जाती है। बेसिकली फॉल्ट आर द बिग क्रैक और क्लिफ्ट इन द अर्थ क्रस्ट। बुनियादी तौर पर ये एक बड़ा शगाफ और एक दरार होती है ज़मीन की पहली तह में, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं। दीज क्रैक्स फॉर्म और द बाउंड्रीज इन वेरियस टाइटैनिक प्लेट। ये क्रैक या ये दरार पाए जाते हैं ज़मीन की मुख्तलिफ तहों में या सरहदों में, जिससे उनकी जो प्लेट्स होती हैं उनके अंदर एक दरार पैदा होती है, एक लाइन पैदा हो जाती है। यूजुअली द फॉल्ट्स आर फॉर्म्ड इन वीक एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। आमतौर पर ये फॉल्ट जो है वो ज़मीन के कमज़ोर हिस्से में पैदा होते हैं। द एरिया वेयर फॉल्ट फॉर्म इज़ नोन फॉल्ट जोन। वो इलाका जहाँ पे ये फॉल्ट या ख़राबी पैदा होती है उसे फॉल्ट का इलाका कहा जाता है। द क्रैक प्रेजेंट इन द फॉल्ट जोन इज़ कॉल्ड फॉल्ट लाइन। जहाँ पर ये क्रैक होते हैं उसे कहा जाता है फॉल्ट लाइन। ठीक है, फॉल्ट का एक इलाका होता है, उस इलाके में जहाँ फॉल्ट होता है उसे फॉल्ट लाइन कहा जाता है। A sudden slip along a fault line generate an earthquake। एक अचानक जो एक लाइन पैदा होती है, ये एक लाइन कोई ख़राबी पैदा होती है ज़मीन के अंदर, उससे ज़लज़ला आता है और ख़राबी पैदा हो जाती है। अब ये फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ फॉल्ट। ये मुदरजा झैल जो है हम पढ़ने जा रहे हैं, मुख्तलिफ टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं। ये फॉल्ट की या ख़राबी की मुख्तलिफ इकसाम है। नॉर्मल फॉल्ट इन दिस फॉल्ट और टाइप ऑफ फॉल्ट पार्ट्स ऑफ क्रस्ट मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। इस उसमें जो किस्म होती है, ख़राबी की किस्म होती है, इसमें ज़मीन के जो टुकड़े हैं एक दूसरे के मुखालिफ हरकत करते हैं। ड्यू द रिमूवल ऑफ अपर लेयर, ऊपर की तह के हट जाने से लावा कम्स आउट, लावा बाहर आता है थ्रू द वीक पोर्शन ऑफ द अर्थ। ज़मीन के कमज़ोर हिस्से से बाहर आता है और फिर वॉल्केनिज्म एरप्शन अकर। volcanic and eruption occur।
वॉल्केनिक कहते हैं आतिशफिशा को, अरिप्शन कहते हैं फटने को, बाहर आने को, ठीक है, कटाव को कहा जाता है। तो जब ये एक दूसरे के मुखालिफ हरकत करती हैं तो आतिशफिशा आता है और कटाव ज़मीन के अंदर पाया जाता है। अभी मैं आपको ये ट्रांसलेशन करके बता रही हूँ, फिर मैं आपको बाय पिक्चर बताऊँगी। नंबर 2, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट क्या होता है? सूरत तब्दील, इसमें तब्दील हो जाती है, सूरत तब्दील हो जाती है। व्हेन पीसेस ऑफ प्लेट्स मूव फॉरवर्ड बैकवर्ड, जब ज़मीन के टुकड़े पीछे की तरफ और आगे की तरफ हरकत करते हैं। दे रब अगेंस्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को रगड़ते हैं। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट आर हिडन इन द डीप ओशन एंड फॉर्म शॉर्ट जिगजैग, ये जो है ट्रांसफॉर्म फॉल्ट जो है ज़मीन की गहराई में समंदरों में होते हैं और ये जिगजैग तिरछी शक्लें पैदा करते हैं। इस तरह तिरछी शक्लें ऊपर नीचे शक्लें पैदा करते हैं। सच टाइप्स ऑफ फॉल्ट इज़ कॉल्ड ट्रांसफॉर्म्ड फॉल्ट, इस किस्म के फॉल्ट या ख़राबी कहलाते हैं ट्रांसफॉर्म या तब्दील शुदा ख़राबी, ठीक है। तीसरी जो है वो रिवर्स फॉल्ट है। रिवर्स फॉल्ट क्या चीज़ है? उलटना या फेर देना, ठीक है। इट अकर्स व्हेन प्लेट मूव टूवर्ड्स ईच अदर, ये उस वक्त होती है जब जो प्लेट्स होती हैं या ज़मीन की जो तहें होती हैं वो एक दूसरे की तरफ हरकत करती हैं। ड्यू टू इट अर्थक्वेक एंड एरप्शन ऑफ वॉल्केनिज्म अकर, इसकी वजह से ज़लज़ले आते हैं, ज़मीन में कटाव होता है और आतिशफिशा पहाड़ फटने लगते हैं। दिस फॉल्ट इज़ द अपोजिट ऑफ ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, ये फॉल्ट जो है वो हमने जो सेकंड जो हमने इसकी वो पढ़ी थी, काइंड पढ़ी थी, उसके मुखालिफ है। यानी अगर वो एक दूसरे के आगे पीछे होता है तो ये एक दूसरे के मुखालिफ हरकत करता है। सच टाइप ऑफ फॉल्ट इज़ नोन एज रिजर्व फॉल्ट। अब हम ये तमाम फॉल्ट जो है वो पिक्चर की मदद से मैं आपको वाइट बोर्ड पे बताती हूँ कि किस तरह हम इसको होता है ये फॉल्ट। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा कि फॉल्ट कैसे पैदा होता है। ये देखिए पिक्चर में मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये अर्थ है। अर्थ की पहली जो लेयर है, क्रस्ट जिसे हम कहते हैं, जो हमने पहले पढ़ा, उसके अंदर जो दरार पैदा होती है उसे कहा जाता है फॉल्ट या ख़राबी। फॉल्ट क्या होती है? ज़मीन के अंदर दरार पैदा हो जाना, लाइन पैदा हो जाना, उसे कहा जाता है फॉल्ट, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे फॉल्ट की टाइप। तो फॉल्ट कैसे होता है? फॉल्ट का एक एरिया होता है। अब ये एक एरिया है, इस पूरे इलाके में फॉल्ट है। फॉल्ट क्या है? ख़राबी है। और फॉल्ट लाइन क्या है कि इस ख़राब एरिया में जहाँ पे ख़राबी हो रही है या ज़लज़ला आएगा, वहाँ पे जो ये वाला इलाका है इसे फॉल्ट लाइन कहते हैं। यानी इस जगह पर ज़लज़ला आएगा, इस जगह पर जो दरार पड़ी हुई है, शगाफ पड़ा हुआ है, यहाँ पर आगे जाकर ज़लज़ला आएगा। ये फॉल्ट एरिया है पूरा और ये फॉल्ट लाइन है, यानी इस इलाके में इस जगह पर फॉल्ट है, यहाँ पर ख़राबी है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा नॉर्मल फॉल्ट। नॉर्मल फॉल्ट में ज़मीन के जो टुकड़े हैं वो एक दूसरे के मुखालिफ हरकत करते हैं। देखिए ये वो उस तरफ हरकत कर रहा है, ये इस तरफ हरकत कर रहा है, तो इनके मुखालिफ हरकत करने की वजह से जो है ज़मीन में ख़राबी पैदा होती है और ज़लज़ला आ जाता है। दूसरी किस्म जो है वो ट्रांसफॉर्म है। ट्रांसफॉर्म में क्या होता है कि ज़मीन के जो टुकड़े हैं, एक आगे की तरफ हरकत करता है, एक पीछे की तरफ, ठीक है, एक दूसरे के मुखालिफ है। एक देखें ये आगे की तरफ हरकत कर रहा है, इसकी हरकत इस तरफ है, और ये पीछे की तरफ हरकत कर रहा है, इसकी हरकत इस तरफ है। तो इसे क्या कहा जाता है? ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। तीसरा जो है वो है रिज़र्व फॉल्ट। रिज़र्व फॉल्ट में क्या होता है कि ये एक आगे की तरफ हरकत करता है, एक पीछे की तरफ हरकत करता है, ठीक है। ये देखें ये इस तरफ हरकत कर रहा है और ये इस तरफ हरकत कर रहा है। जब ये इस तरह हरकत करते हैं तो रिज़र्व फॉल्ट आता है, और रिज़र्व फॉल्ट के नतीजे में ज़मीन के अंदर ख़राबी पैदा होती है। तो ये था हमारा आज का लेसन। अब आपने ये करना है कि ये मुख्तलिफ पिक्चर्स आपने बनानी है और समझना है, और मुझे वीडियो में ये बताना है कि फॉल्ट लाइन क्या है, फॉल्ट एरिया क्या है, और ये इसकी मुख्तलिफ काइंड्स क्या है, ठीक है। अब मैं आपको स्टूडेंट्स ये है इसके चैप्टर के वर्ड्स मीनिंग। आपने पहले की तरह करना है कि आपने चैप्टर नेम लिखना है सबसे पहले, फिर चैप्टर नंबर लिखना है, उसके बाद आपने वर्ड्स मीनिंग लिखने हैं, ठीक है। वर्ड्स मीनिंग आपके चैप्टर के डिफ़िकल्ट ये हैं, नोट करें। कॉन्सेंट्रिक हम मरकज़, क्रस्ट होल, मेंटल घेर लेना, कोर गूदा, पेंगिया अलग ज़मीन का टुकड़ा, क्लिफ्ट शगाफ, क्या लफ्ज़ है? क्लिफ्ट। वॉल्केनिक आतिशफिशा, एरप्शन कटाव, रिवर्स उलटना फेरना, कोलाइड टकराना, लावा इजेक्ट निकलना, इंटीरियर अंदरूनी, डोरमेंट सोया हुआ, डेनोडेशन उड़िया या निकला हुआ। ये वर्ड्स मीनिंग है और आपने अपने होमवर्क में इनको कॉपीज़ पे करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।